हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज की इस वीडियो में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड में कितने कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या क्या है, इंजीनियरिंग अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे इंजीनियर बने, उसके बारे में आज अपन विस्तार समझेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारे लिए काम का ही नहीं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से है ही नहीं। तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्या पता आपके घर में कोई सदस्य हो ऐसा जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट हो, या आगे जाके आपका भी इंटरेस्ट बने, या आपके घर में हो, आपके आसपास हो, तो आप इस वीडियो को देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, लिया हुआ नॉलेज कभी भी जीवन में बेकार नहीं जाता है। तो आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ज़रूर ये देखा होगा कि अपन ये जानेंगे कि आईटीआई क्या है, आईआईटी क्या है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फिर ये क्या होता है। अपन बार बार दिमाग में सुनते हैं, देखते हैं, अपन इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें, कौन डिप्लोमा है, कौन सर्टिफिकेट है, कौन डिग्री लेवल का कोर्स है। तो आज अपन इन तीनों के बारे में विस्तार समझेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं आईआईटी की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होती है आईआईटी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप आईआईटी में एडमिशन लेके टॉप क्लास के इंजीनियर बन सकते हैं। अपने देश में, भारत में, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो आपको आईआईएम में एडमिशन लेना चाहिए। आईआईएम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो लिंक वही डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके वो देख लीजिए। उसी प्रकार अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो आप आईआईटी में एडमिशन लीजिए, जो टॉप की इंस्टीट्यूट है अपने देश का, जहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भी काम करते हैं। तो चलिए फिर इसके बारे में अपन विस्तार समझते हैं कि सर आईआईटी में हमें एडमिशन कैसे लें, कैसे हमें एडमिशन मिल सकता है, क्या योग्यता है, क्या नहीं है। उसके बाद अपन आईटीआई की बात करेंगे, उसके बाद अपन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये ऊपर भाग कर दिया ताकि अपने को पता चले कि किस क्या, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन मन में होते हैं, सर क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है, फीस कितनी लगेगी, सर टाइम कितना लगेगा इस कोर्स में, सर नौकरी के क्या अवसर है, कहाँ कहाँ हमें नौकरी कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ मैं आज यहाँ कवर करूँगा। आपके आईआईटी के पहले अपन बात करते हैं। जैसे आप बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो टॉप क्लास के इंजीनियर बन सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इनमें जो कंपनियां होती है वो लाइन लगा के खड़ी रहती है कि इन स्टूडेंट्स को हम हायर करें, क्योंकि ये टॉप के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के। आईआईएम और आईआईटी जो होती है वो टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको दी जाती है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन आपको पढ़ाई जाती है। तो देखिए इसमें योग्यता क्या है आईआईटी के लिए। योग्यता वो 12th पास, आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, आप 12th जो है आप साइंस मैथ्स से होने चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हो 11th और 12th में। यानी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है या अदर सब्जेक्ट पढ़ी है, कॉमर्स, आर्ट्स, तो फिर आप आईआईटी से बीटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई योग्यता आपकी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके 12th में होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूँ कि सर आईआईटी में हम फीस कितनी लगेगी, तो पर ईयर आपके 90,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच में फीस इसमें लगती है। क्योंकि आईआईटी भी जो है भारत में, पूरे इंडिया में वो 23 आईआईटी है, 23 इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी के, कॉलेज कह सकते हैं आप, कॉलेज हैं आईआईटी के, जिनमें अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। तो आप 90,000 रुपये से 2 लाख रुपये पर ईयर के बीच आप मान लीजिए फीस होती है आईआईटी की, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फीस होती है। ठीक है, अगर अपन अवधि की बात करें कि सर कितने साल में हम पूरा कर सकते हैं, तो इसमें बीटेक और एमटेक की 2 डिग्री आपको दी जाती है। बीटेक अगर आपको करनी है यहाँ से तो 4 साल में बीटेक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और 4 साल के बाद अगर आप एमटेक करना चाहें तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो बीटेक एमटेक मिला के आपके 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो 4 साल और 2 साल, ठीक है, बीटेक और एमटेक, तो ये लगेगी आपकी अवधि यानी समय। और नौकरी के अवसर का तो मैंने आपको कहा है कि अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप आईआईटी से बीटेक एमटेक करते हैं, तो फिर कंपनियां खुद लाइन लगा के खड़ी रहती है आपके लिए, क्योंकि इनको कंपनियों को भी पता है कि अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो मतलब उसको पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, तो वो अच्छे से नौकरी कर पाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें एडमिशन अपने को सीधा मिलता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम भी छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल का इंडिया में एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें सीटें तो बहुत कम होती है। आईआईटी में लगभग 10,000 के आसपास तो सीटें होती है, 23 आईआईटी मिला के। ठीक है, और 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश लेते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, मन लगा कर पढ़ें, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अपने भारत में, इंडिया में आपने सुना कोटा का नाम, राजस्थान में कोटा है, तो आईआईटी के लिए वो फेमस है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी वो करवाते हैं। वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आईआईटी में सिलेक्शन उनका होता है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कोटा राजस्थान में है, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। मैं अब एंट्रेंस एग्जाम की आपके बात करता हूँ कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ये मैंने लिखा, आप ध्यान दीजिए। 2 एंट्रेंस एग्जाम, 2 लेवल होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के। एक तो था जेईई मेंस, यानी अगर आप 12th के बाद
या 12th पढ़ते हुए आप इसका फॉर्म भरें और जेईई मेंस का आप एग्ज़ाम दें। अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप पास कर जाते हैं, तो उसके बाद आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप जेईई एडवांस को क्रैक करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, तब जाके आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। यानी एंट्रेंस एग्जाम भी 2 लेवल के होंगे, 2 एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। पहले जेईई मेंस अगर आप पास करके तभी आपको जेईई एडवांस में एडमिशन मिलेगा और एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो आप कहेंगे सर हम जेईई मेंस पास करके अगर जेईई एडवांस नहीं कर पाए तो? अगर आप जेईई मेंस पास हैं, जेईई एडवांस नहीं कर पाए तो आईआईटी में तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आईआईटी के अलावा भी तो गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं। जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर आपको बहुत अच्छे और अदर कॉलेज भी आईआईटी के अलावा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आईआईटी में पढ़ना है तो आपको दोनों एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे। और दोनों एग्जाम में वही 11th-12th का जो आप कोर्स पढ़ते हैं वही लगभग पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही इसमें आते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ती है। देखिए, ये तो हो गया आपके आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी, आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई क्या है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फिर क्या होता है सर। तो चलिए बच्चों, फिर अब अपन बात करते हैं आईटीआई की। सर ये आईटीआई क्या होता है? देखिए, एक तो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक होता है आईटीआई। आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वही आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है छोटे लेवल का। सबसे छोटे लेवल का इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो आईआईटी होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। आईआईटी के ऊपर होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के ऊपर फिर आपकी बीटेक एमटेक होता है। और बीटेक एमटेक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और आईआईटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं तीनों चीज़ों को आपको आज विस्तार से समझाऊंगा। तो आईआईटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो योग्यता क्या होती है? 10th पास। अगर आपने 10th पास कर रखी है, 10वीं पास अगर आप हैं, तो आप आईटीआई में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, और फीस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की अलग होती है, प्राइवेट कॉलेज की अलग होती है, और कोर्स अलग अलग है बच्चों। क्योंकि कोर्स में कोई कोर्स 6 महीने का सर्टिफिकेट है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। तो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी फ़ीस अलग अलग होगी। इसीलिए मैं आपको भी यहाँ फीस पूरी एक्चुअल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कौन सा सर्टिफिकेट आप वेंडर, जैसे आप मान लीजिए वेल्डर वाला कोर्स करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस होती है, और उसमें भी अलग अलग होता है। कोई 6 महीने का कोर्स है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। तो मैक्सिमम वैसे आईटीआई जो है आपके 2 साल में लगभग कंप्लीट हो जाती है। 2 साल से बड़ा कोई कोर्स यहाँ पे नहीं होता है। तो योग्यता 10th पास है, और फीस आपके अलग अलग कोर्स में अलग अलग होती है। और अवधि की मैंने भी आपको बात बताई दी है कि 6 महीने का भी होता है इसमें सर्टिफिकेट, 1 साल का भी, 2 साल का। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी फील्ड में आप जो है इंजीनियरिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इसमें ले सकते हैं। और आईटीआई से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपके आगे जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ काम आता है। और जो आईटीआई इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, उसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना चाहिए। और नौकरी के अवसर तो आप मैं बता दूं कि नौकरी के अवसर तो आपको इंडस्ट्री जितनी भी है, कंपनियां जितनी भी है, वहाँ पे आपको इसमें नौकरी के अवसर आराम से मिल जाते हैं। और 10,000 रुपये से लेकर 20,000 25,000 रुपये तक की जॉब, पर मंथ की जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये छोटे लेवल का कोर्स, यानी सबसे निम्न लेवल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग में। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आईटीआई करें 10th के बाद। लेकिन अगर आप आईटीआई के बाद या 12th के बाद, 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जैसे आपने नाम सुना होगा, पॉलिटेक्निक बोला जाता है वैसे उसको, वो सर उसको पोलोटेक्निक बोल देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी कहें। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो वो होता है वो 3 साल का होता है बच्चों। 3 साल का वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है। 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों में उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, और कुछ राज्यों में 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर भी एडमिशन दिया जाता है। उसमें वो डिप्लोमा, जैसा आप नाम से पता चल रहा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का होता है, जिसमें पूरा इंजीनियरिंग का आपको नॉलेज दिया जाता है। और वो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस फील्ड में आप जाना चाहें उस फील्ड से आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई कर रखी है, ध्यान दीजिए, अगर आपने आईटीआई, जो मैंने अभी आपको बताया, आईटीआई अगर आपने कर रखी है, तो आपको क्या होगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होगा 3 साल का, उसके सेकंड ईयर में आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपको ये फायदा है कि 1 साल आपका बच जाएगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल में आपके क्या हो जाएगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं कि सर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद भी हम तो इंजीनियरिंग फील्ड में और पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते तो आप एमटेक कर सकते हैं। और बीटेक एमटेक आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, लेकिन उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी से करें जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। लेकिन अगर आप आईआईटी से करें तो फिर तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आईआईटी तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया का, भारत का। आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट तो इंडिया में है ही नहीं, इससे बड़े इंस्टीट्यूट तो कोई है ही नहीं। कोई सी भी कॉलेज, कोई सी भी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपको
आपको दिया जाता है और कंपनियां भी नौकरी देने के लिए कतार में खड़ी रहती है। तो ये है आपकी ITI, IIT, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा। इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में मैंने आपको आज पूरा बताया, लेकिन कुछ भी मेरे से कुछ छूट रहा हो, आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके वो प्रॉब्लम्स दूर करूँगा, आपको वो सॉल्यूशन दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।